तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कहीं किसी रोज हुआ कुछ ऐसा कि जब सिहाबुद्दीन उमर को मार दिया गया, संरक्षक कौन बना? मुबारक। मुबारक ने जब उसको मारा, उसको मारने के बाद खुद गद्दी हासिल कर ली, और खुद गद्दी हासिल करने के बाद मुबारक शाह खिलजी राजगद्दी पे सुल्तान आसित हो गया। 1316 में ये आसित हुआ और 1320 में इसको भी मृत्यु का ग्रास बनना पड़ गया और यहाँ इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। मुबारक शाह अलाउद्दीन का पुत्र था। देखो अलाउद्दीन ने बहुत सारी शादियाँ कर रखी थी, तो बहुत सारी शादियों में बच्चे भी बहुत सारे होंगे ना उसके, तो बहुत सारे बच्चों में एक ये बच्चा था। दूसरा शादी जो थी रामचंद्र की पुत्री से, हिंदू रानी थी वो, उससे जो बेटा हुआ वो अभी इससे पहले क्या था? उत्तराधिकारी था, जिसको इनने क्या करा? कुछ समय तक संरक्षण दिया। संरक्षण के बाद क्या किया? उसको समय आते ही मार दिया। खुद गद्दी पे बैठे। तो कुछ इनके प्रमुख लोग थे जिनने इनको सपोर्ट किया था, या उस समय जब इनको मृत्यु या अंधा करवाने की कोशिश की जा रही थी मलिक काफूर के द्वारा, तो उनको बचाया भी था उस समय में। तो इनका एक खास था, दास हसन नाम था उसका। क्या नाम था? हसन। इनका ही दास था। किसका? मुबारक का। और ये बहुत विश्वासपात्र व्यक्ति था। तो भाई जैसे ही ये शासक बन गए, सुल्तान बन गए, हसन को इनने खुसरो खां की उपाधि दे दी। क्या दे दी? खुसरो खां की उपाधि दे दी। खुसरो खां की उपाधि देने के बाद आगे चल के इनको वजीर भी बना दिया जाता है। अब चूंकि समस्या ये है कि ये दास है, तो बड़े अमीर लोग जैसे ये वजीर बनता है, दास लोग इससे असंतुष्ट हो जाते हैं। किससे? मुबारक से, और इसके षड्यंत्र करना चालू कर देते हैं। वजीर जो बन गया खुसरो खां, अभी यही कुछ तूफानी करने वाला है भाई। ठीक है, देखते हैं क्या करता है सारी चीज़ें। जैसे ये राजगद्दी पे बैठे, इनने सबसे पहले तो स्थिति को भांपते हुए जितने भी लोग थे जिनने इनका विरोध किया था, या जितने भी लोग सिहाबुद्दीन उमर या मलिक काफूर से रिलेटेड थे, सबको पकड़वाया, सबको मौत के घाट उतार दिया। तो इनने सबसे पहले अपना जो विरोधी दल था उसको समाप्त कर दिया। विरोधी दल समाप्त होने के बाद इनने जो किया वो ये किया कि जितना मलिक काफूर के समय जितने लोगों को बंदी बनाया गया था या जिन पे कुछ केसेस चल रहे थे, उन सबको रिहा कर दिया। कुछ लोग थे जो नज़रबंद टाइप के थे, उनको छोड़ के बाकी सबको, तो लोग खुश हो गए भाई। खुश होने के अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जितना भी मतलब बोल सकते हैं कि प्रेशर के साथ या जितनी बर्बरता के साथ कुछ नीतियां लागू करी थी, उनमें ढील दे दी भाई। आपने टैक्सेस जो थे वो कम कर दिया, लोग वह खुश हो गए कि चलो जनता खुश हो गई। या फिर व्यापारियों के लिए जो आपने बात करी थी बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत, इन्होंने अपनी जो चीज़ें थी उनके मूल्य तय कर दिए थे, उसमें ढील दे दी, व्यापारी खुश हो गए। ठीक है, तो इस खुशी के चलते कुछ फायदा ये हुआ कि मुबारक खिलजी को बहुत सारा सपोर्ट मिल गया लोगों का। लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि अब फिर से षड्यंत्र चालू होंगे, कालाबाजारी, जमाखोरी, और ये तो अव्यवस्थाएं फैलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, धीरे धीरे करके जब इन्होंने वजीर बना दिया किसको? खुसरो को या हसन को, तो खुसरो के कारण चूंकि वो नीच जाति का था, तो बड़े अमीर जो थे वो अमीर असंतुष्ट हो गए। असंतुष्ट होने के साथ ही अब देखो यार, इनका विद्रोहीपना तो सब खत्म, जितने भी विद्रोही थे वो खत्म हो गए थे ना। इनके भाई आई कुछ बचे थे और वो सारे यही मात्र बचे थे। ठीक है, सो वो तो समस्या थी नहीं। अब इनने खुसरो पे बहुत विश्वास था। फिर देवगिरी का जो शासक था, क्योंकि देवगिरी का शासक कैसे भाई, सिहाबुद्दीन उमर जो था वो रिलेटिव हो रहा था ना, दादा लग रहे थे वहाँ रामचंद्र। तो रामचंद्र की मृत्यु हो जाने के बाद रामचंद्र का जो बेटा था सिंगल वहाँ का शासक बन गया। सिंगन के साथ युद्ध हुआ सारा, फिर हार गया, वो पराजित हुआ, वो सारी। उसमें सपोर्ट कौन कर रहा है? खुसरो खां सपोर्ट कर रहा है। तो फिर यहाँ पे खुसरो खां की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, सब कुछ हुआ। खुसरो खां ने फिर इसको 2 साल तक, 1316 से 1318 तक तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कौन? मुबारक शाह। लोगों का दिल जीत लिया, सब कुछ है, लोग अब इसके सपोर्ट में हो गए। लेकिन धीरे धीरे जब माहौल स्थिति ठीक होना चालू हुई, तो फिर ये भोग विलास में पड़ गए, विलासिता में बढ़ गए सब। उसका फायदा खुसरो को हुआ। खुसरो भी फिर इनने वही सारी स्ट्रेटेजी अपनाने लग गया, सुरा और सुंदरी वाला, कि लो भरपूर जो तुम्हें करना है करो। क्योंकि ये भी अभी युवावस्था में, वयस्क तो हो गया लेकिन युवावस्था, और उस समय दिमाग इधर उधर चलता ही है फालतू की चीज़ों में, वो फालतू की चीज़ें करवाने लग गया। तो कई बार तो ये ऐसा बोल देते हैं कि भाई ये राज दरबार में ही स्त्रियां आ रही हैं, उनके साथ बर्ताव गलत हो रहा है, सारी चीज़। और तो और इनने क्या किया था शुरुआत में ही, जब
कि जब वो सारे लोगों को फोड़ा। अच्छा, रामचंद्र के समय जब वो देवगिरी पर आक्रमण करा तो इनने सारे लोगों को लूटपाट करा सब। ये सारी चीज़ों के कारण इनमें कहीं ना कहीं जनता में भी रोष उत्पन्न हो गया, सब चीज़ हो गया। स्थिति का फायदा उठा के अब ये व्यक्ति बिल्कुल नकारा हो गया है, याद रखिए। 1318 के बाद नकारा हो गया क्योंकि भोग विलास में पड़ गया, विलासिता में पड़ गया, सारी चीज़ें सुरा सुंदरी के चक्कर में पड़ने लग गया। तो यहाँ से स्थिति बेकाबू हो गई इसके हाथ से। लेकिन पकड़ किसने मजबूत कर ली यहाँ पे? खुसरो खान है, खुसरो शान। खुसरो खां ही अपने आप को अब सर्वे सर्वा धीरे धीरे समझने लग गया सारी चीज़ों को। खुसरो खां ने सोचा कि यार क्यों ना अब इसको हटा दिया जाए, जब अपने पास पर्याप्त व्यवस्था आई गई है। और हुआ ये कि यार इतना विश्वास जीत लिया खुसरो खां ने मुबारक का कि भाई मुबारक तो हर चीज उसके आंख बंद करके मानने लग गया। बात यही चल रही कि जब खुसरो को लगने लग गया कि अब सही मौका है इसको सत्ता आरोन से सत्ताच्युत करने का, हटा देने का और खुद को सिंहासन पे बिठाने का, तब की बात है। तब भी इतना वो सब चल रहा है। खुसरो ने बोला, ये बारबक जनजाति के थे, है ना, बारबक जनजाति के थे। तो इनने खुसरो खान ने क्या करा, मुबारक से बोला कि महोदय क्या है कि यार हम जब युद्ध करने जाते हैं, जो विद्रोह होते हैं, ये आपसी जो सरदार हैं में आपसी में क्या है संबंध ढंग के है नहीं, आपस में लड़ते रहते हैं। उनके कारण क्या, जब अपन अटैक करने जाते हैं, कहीं विद्रोह दबाने जाते हैं, तो इन लोग ही रास्ते का कांटा बन जाते हैं। उधर तो दूर की बात है, यही लोग अपने नहीं है ढंग से तो समस्या होती। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ अपने खास लोगों को यहाँ बुला लूँ ताकि अपने लिए फायदा होगा। तो मुबारक शाह को लगता है यार बात तो सही कह रही है, तो हाँ बोल देता है। तो अब ये बारबक जनजाति के अपने सारे लोगों को बुला लाता है, पहले तो इकट्ठा करता है, फिर उनको दिल्ली में बुलाता है। दिल्ली बुलाने के बाद एक दिन बोलता है कि भैया पार्टी देना है मेरे को, तो क्या मैं राजमहल में बुला लूँ? मुबारक शाह कहता है बुला लो। अच्छा, इतने सारे लोग अचानक से आ रहे हैं दिल्ली में, तो लोगों का ध्यान तो आकृष्ट होता है कि यार कुछ तो नया तूफानी कुछ होने वाला है। स्थितियाँ इनकी ऐसी वैसे ही खराब थी मुबारक की, तो लोगों को लगता था कि आज नहीं तो कल ये खुद जाएगा, अपने ही हालत से जाएगा। क्यों, उसने हरकतें ही खराब कर ली थी। नग्नावस्था में घूमने लग जाता था कई बार, तो भागता फिरता था, महिलाओं का बेस बना के घूमता था कई बार। मतलब पागलपन की भी हद होती है। तो बिल्कुल बहसी टाइप का हो गया था ये आदमी। जनता तो परेशान थी, उन्होंने कहा क्या करना है भाई, आज नहीं कल मर रहा है तो आज मर जाए, अपने को क्या। लेकिन कुछ लोग थे कि भाई नहीं चाहते थे कि यार ऐसे कुछ खत्म हो। तो जब ये बारबक लोग आए पार्टी में, तो वहाँ के काजी थे, निजामुद्दीन नाम था उनका, या निजामुद्दीन के वंशज थे। उनने खुसरो मुबारक को समझाया कि भैया ये तो कुछ हमें लग रहा है षड्यंत्र, आप अपनी रक्षा का ख्याल रखना, सारी चीज़ें। मुबारक शाह ने हंसी में उड़ा दिया, है कैसी बात कर रहे हो, और ये वो फलाना। और बता किसको दिया? खुसरो को ही बता दिया कि देखो यार बताओ वो काजी ऐसे ऐसे बोल रहा था। खुसरो ने कहा वाह वाह। तो इनमें बारबक में से ही एक जहरीला नाम का व्यक्ति था, बारबक का ही। उसने क्या किया, वो काजी को पहले तो फोड़ डाला, काजी को फोड़ डाला। और फिर रात में जब सोने वोने की व्यवस्था हुई तो तब इनने अचानक वही अपने आक्रमणकारी घुसा दिए दरबार में तो थे ही, मतलब राजमहल में थे ही, दरबार में भी इनके तरह घुसा दिए। तब इनको भनक लगी कि यार कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। बस खुसरो खां को देखा, खुसरो खां को देख के इनको लग गया कि अब तो गड़बड़ होने वाली है। तो खुसरो खां आक्रमण करने आए, फोड़ा फाड़ी करी, खुसरो खां को मारने की कोशिश करी, लेकिन पीछे से वो आ जाते हैं, बारबक को गला काट देते, खत्म, जीवन लीला खत्म। 1320 में फोड़ डालते हैं, खत्म हो जाता है माओ। तो ऐसे इनकी मृत्यु हो जाती है। अब भाई मृत्यु हुई, मारा किसने? खुसरो खान है। तो खुसरो का क्या करेगा, खुद सुल्तान बन जाएगा। ठीक है। सो 1320 में ही क्या होगा, ये खुसरो खां नसीरुद्दीन खुसराव खां के नाम से गद्दी पे आसीन हो जाते हैं। जैसे ये आसीन होते हैं तो फिर वही परिवर्तन चालू हो जाएगा और इंडिया अपने वाले लोगों को नया नया पद देंगे, सारी पदवियां देंगे, पैसा खर्च करेंगे, सारा वही सारी चीजें होती। उसमें से एक फखरुद्दीन जूना खां होता है। ठीक है। सो फखरुद्दीन जूना खां को ये अमीर आखुर रहता है, वो तो आखुर बनाते हैं और बने रहने देते हैं। और ये जूना खां जो है, जूना खां यानी आगे चल के ये मोहम्मद बिन तुगलक है, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक है ये। ठीक है। सो जूना खां अपने पिताजी को बुला के, जिनका नाम गाजी तुगलक हुआ करता था, गाजी मलिक थे वो, है ना, और मंगोलों के आक्रमण में पश्चिमोत्तर प्रांत में सिंध हिंद के आसपास वो रहा करते थे, सेनापति हुआ करते थे। तो वो खबर दे देता है जूना खां भाग के कि पिताजी ये हो रहा है, ये व्यक्ति गड़बड़ है,
और सारा। अच्छा, ये लोग सारे के सारे अभी तक खिलजियों के अधीन रह रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय इनको सबको सेना नायक और ये सब बनाया गया था, और ये लोग अपनी प्रतिभा के कारण ये सब कर रहे थे। और अभी मंगोलों के आक्रमणों में बहुत ज्यादा, गाजी का तो नाम ही इसीलिए था कि उसने, गाजी की उपाधि दी गई थी, उसने मंगोलों को भंवर मारा है, भंवर कूटा है। पूरा पश्चिमोत्तर मंगोलों से बचाव जो कर रहा था वो कौन कर रहा था? गाजी मलिक कर रहा था, इसीलिए उसको गाजी की उपाधि दी गई थी। भाई वो आ गया, अब आ गया तो खुसरो को पता चल गया, या खुसराव शाह को पता चल गया कि भाई युद्ध होगा, तो उसने अपने बारवक जनजाति के जो लोग थे उनके अलावा वजीर के साथ 40,000 लोग पहुंचा दिए सिंध के आसपास लड़ाई के लिए, जिनको फोड़ा फाड़ी करी। गाजी भाई था ही वो शक्तिशाली सेना नायक, फोड़ डाला सबको, और फोड़ के पहुंचा खुसराव शाह को मार डाला, खेल खत्म। ऐसे खिलजी राजवंश ही खत्म हो जाता है 1320 में। 1320 AD में खुसरो मार दिया जाता है, किसके द्वारा? गाजी मलिक के द्वारा। और गाजी तुगलक भी इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जूना खां जब आखिर रहता है वो पिताजी को बता देता है, पिताजी समझ जाते हैं कि भाई ये तो बहुत गलत कर रहा है। समस्या क्या थी गलत करने की? कि ये कहीं ना कहीं उस हिसाब से ये इसने क्या, धर्म की बात करें तो धर्म सद्भावना की बात करी, हिंदू लोगों को महत्व देना ज़्यादा कर दिया, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर अंदर ही महल में बनवाने लगा, फोटो वोटो लगने लग गई। तो जो जितने भी हाकिम हुआ करते थे या उस समय के उल्मा हुआ करते थे वो चटकने लग गए कि यार कैसा आदमी है। उन सारी चीज़ों के कारण लगा कि यार ये व्यक्ति काम का है नहीं, और सारी चीज़ें। तो फाइनली इसने क्या किया, महल की जितनी भी इनसे रिलेटेड, मुबारक शाह से रिलेटेड या इस वंश से रिलेटेड जितने भी लोग थे सबको मार डाला। जितनी भी स्त्रियां थी जो बूढ़ी हो गई थी या जो बिल्कुल बच्ची थी सबको ख़त्म कर दिया। जितने पुरुष थे इनके रिलेटिव सबको मार दिया। जो स्त्रियां बड़ी थी मतलब यौवनत्व वाली थी उनका स्त्रीत्व भंग कर दिया। तो इनने इनके जितने बारवक वाले लोग थे जब वो उस समय मुबारक को मारा सब, तो जनता और चटक गई। उस सब के बाद फिर फाइनली जब समय मिला 2 महीने बाद, तो गाजी खान ने इनको मार दिया। तो ज़्यादा शासन कर नहीं पाए, लेकिन आखिरी व्यक्ति हैं ये खिलजी के, ऐसा बोला जाता है साम्राज्य के, और इनको मार दिया गाजी मलिक के द्वारा। अब गाजी मलिक जब पहुंचा दिल्ली तो भाई चूंकि वो अलाउद्दीन का भक्त था, बेसिकली ये दास टाइप के लोग थे और वो स्वामी भक्त था ही, तो उनने जनता से दरखास्त करी जो अमीर बचे हुए थे उस समय कि भैया कोई हो खिलजी वंश का तो बुलाओ उसको, भाई सत्ता आरोहण करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा व्यक्ति था लेकिन कोई था ही नहीं। अब कोई था नहीं तो ना चाहते हुए चूंकि इतना शौर्य का प्रदर्शन किया था, इनने सारा अच्छा किया और स्वामी भक्त भी लगे, तो उन्हीं अमीरों ने मिलके क्या किया, मिलके किसको राजा बना दिया, गाजी तुगलक को। गाजी तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठा और यहाँ खिलजी वंश खत्म हो जाता है 1320 में और नया राजवंश चालू हो जाएगा, तुगलक राजवंश, जिसकी स्थापना कौन करेगा, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। ठीक है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में तुगलक पे स्टार्ट करेंगे, गाजी तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, कैसा शासक था, क्या किया उसने, किस टाइप की चीज़ें थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।